विस्फोटक खबर है ये, अमेरिका के अखबारों में छप रही है। हमारे भारतीय किसी गोदी मीडिया ने कोई ये खबर हाथ नहीं लगी। बड़े मासूम पत्रकार हैं हमारे, इतनी बड़ी बड़ी खबरें नहीं कर पाते हैं। अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा। दोबारा इस खबर को सुन लीजिए आप। गौतम अडानी जी के बारे में ये खबर छापी है न्यूयॉर्क टाइम्स ने और इससे पूरे तरीके से एक सियासी सनसनी मच गई है, क्योंकि अब समझ में आ रहा है कि नरेंद्र मोदी अमेरिका के सामने नतमस्तक क्यों है। अब समझ में आ रहा है कि ट्रंप की इतनी खरी खरी खोटी बातें सुनने के बावजूद मोदी क्यों चुप रहते हैं। अब समझ में आ रहा है कि नरेंद्र मोदी ने इस तरह की एक तरफा यूएस ट्रेड डील क्यों की, जिससे कि हमारे किसान और हमारे उद्योग तबाह हो जाएंगे। कि नरेंद्र मोदी जी की नस दबी हुई है कोई, चूंकि वो गौतम अडानी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। एक डील हुई है, इसे स्वीटनर कहा जा रहा है, यानी किसी चीज में शहद मिलाने की कोशिश करना। अडानी ग्रुप को नोटिस भेजा और उसके चलते अडानी साहब और उनके जो इसमें जो अडानी के जो नेव्यू हैं सागर अडानी, उन पे रेड हुआ और उन पे जो अमेरिकी एनफोर्समेंट अथॉरिटी ने उनका मोबाइल ले लिया। तो उस मोबाइल में जो भी उनको एविडेंस मिला, और उन्होंने बड़े लॉयर को हायर किया वहां पे अमेरिका में, जो कि ट्रंप साहब के भी लॉयर हैं, और उन्होंने जाके एक सिविल सेटलमेंट करवा दिया उनका सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन में अडानी ग्रुप का। और आपको इस मामले को पूरी तह तक जाकर और इसकी पॉलिटिक्स भी समझाने की कोशिश करूंगी, तकनीकी पहलू भी और साथ ही इसका कानूनी पहलू भी, क्योंकि ये बड़ी खबर है और इसको विस्तार से समझने की जरूरत है। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक शानदार कमेंट किया है। उन्होंने कहा है कि जो भारत में बेरोजगार लोग हैं, बेरोजगार युवा हैं, वो पैरासाइट और कॉकरोचों की तरह हैं। कभी तो वो आरटीआई डालते हैं कोर्ट में, कभी वो मीडिया का हिस्सा बन जाते हैं, कभी वो और दूसरे पेशों में आ जाते हैं। बेरोजगार लोग, सोचिए आप, कॉकरोचेस बन गए हैं। तो एक तरफ यहाँ भारत में कॉकरोच बन रहे हैं बेरोजगार लोग, दूसरी तरफ खबर आई है, बहुत ही विस्फोटक खबर है, अमेरिका के अखबारों में छप रही है। अमेरिका के सबसे बड़े अखबारों में से एक न्यूयॉर्क टाइम्स ये कहता है कि हमारे गौतम अडानी जी, हमारे देश के सबसे अमीर कारोबारी, नरेंद्र मोदी जी के घनिष्ठ मित्र, उन्होंने वादा किया है अपने ऊपर से भ्रष्टाचार का जो मुकदमा चल रहा है उसकी एक डील के तौर पर, यह अखबार का वादा है कि 15,000 नौकरियां और $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे। जी हाँ, अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा। दोबारा इस खबर को सुन लीजिए आप। गौतम अडानी जी के बारे में यह खबर छापी है न्यूयॉर्क टाइम्स ने और इससे पूरे तरीके से एक सियासी सनसनी मच गई है। विस्फोटक खबर है ये। हमारे भारतीय किसी गोदी मीडिया ने कोई ये खबर हाथ नहीं लगी। बड़े मासूम पत्रकार हैं हमारे, इतनी बड़ी बड़ी खबरें नहीं कर पाते हैं, तो न्यूयॉर्क टाइम्स को करनी पड़ती है कि भारत के सबसे अमीर व्यक्ति और एशिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक गौतम अडानी जी, उनके ऊपर से भ्रष्टाचार का मुकदमा रद्द करने के लिए ये एक डील हुई है। इसे स्वीटनर कहा जा रहा है, यानी किसी चीज में शहद मिलाने की कोशिश करना, कि $10 बिलियन का निवेश करेंगे और 15,000 नौकरियों का वादा सामने रखा है। अपने सामने देखिए स्क्रीन पर, ये मैं इस टेक्स्ट के जरिए आपको समझा रही हूं कि किस तरह से ये रिपोर्ट ये कहती कि अधिकारियों ने ऑफिशियल तौर पे ये कहा है कि इससे केस पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा यह है कि कुछ अफसर इस प्रस्ताव से प्रभावित दिखे हैं। अगली खबर सुनिए आप। इसी रिपोर्ट का दूसरा हिस्सा ये कहता है कि ट्रंप प्रशासन का अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट जो है वो अब गौतम अडानी पर लगे जो क्रिमिनल फ्रॉड का, रिश्वतखोरी का जो आरोप है उसको हटाने की तैयारी कर रहा है। तो इतना भी ये मामला साधारण नहीं है। कांग्रेस पार्टी के आरोप मैं आपको अभी सुनाऊंगी और बताऊंगी कि क्या कह रही है कांग्रेस पार्टी, लेकिन इतना भी सिंपल नहीं है कि जस्टिस डिपार्टमेंट मामला ड्रॉप कर देगा अगर गौतम अडानी इस तरह का इन्वेस्टमेंट कर लें। मैं आगे एम के वेणु से बातचीत करूंगी और आपको इस मामले को पूरी तह तक जाकर और इसकी पॉलिटिक्स भी समझाने की कोशिश करूंगी, तकनीकी पहलू भी और साथ ही इसका कानूनी पहलू भी, क्योंकि ये बड़ी खबर है और इसको विस्तार से समझने की जरूरत है। आप रहिए मेरे साथ अगले कुछ मिनटों में। मैं पहले आपको बताती हूं, इस मामले को सरल करके बताती हूं, फिर एम के वेणु से हम बातचीत करेंगे। तो अडानी के ऊपर आरोप क्या था? आरोप यह था कि भारत में उन्होंने सोलर प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए $250 मिलियन की रिश्वत योजना में भूमिका निभाई और अमेरिकी निवेशकों को गुमराह किया। रिश्वत तो भारत में दी गई, लेकिन जो ये पैसा था वो अमेरिकन इन्वेस्टर्स का था, अमेरिकी निवेशकों का, और इसलिए ये मुकदमा अमेरिका में चल रहा है। आपको मालूम है लगातार कई साल से जो कांग्रेस पार्टी है वो आरोप लगा रही है कि नरेंद्र मोदी जी की नस दबी हुई है कोई, चूंकि वो गौतम अडानी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये जस्टिस डिपार्टमेंट का जो मामला है, ये अदालत में, दो अलग अलग अदालतों में, क्रिमिनल और एक सिविल, दोनों कोर्ट्स में ये मुकदमा चल रहा है। अब रिपोर्ट ये कह रही है कि मामला तब बदला जब अडानी ने डोनाल्ड ट्रंप के निजी वकील रॉबर्ट जी जूनियर को हायर कर लिया।
यानी वो उनके बड़े ही करीबी माने जाते हैं। और ये पूरा मामला जो है वो झटके से बदलने लगा जब उन्होंने इस ताकतवर व्यक्ति को, जिसके अंदर पहुंच है, उसको वहां हायर कर लिया, यानी उसको अपने यहां रख लिया कि आप मेरा मुकदमा लड़िए। अडानी की जो लीगल टीम है वो दलील ये दे रही है कि तमाम घटनाएं भारत में हुई हैं। घटनाएं मतलब कि रिश्वतखोरी के जो आरोप है ये भारत में हुए हैं, इसलिए अमेरिकी एजेंसियों का अधिकार क्षेत्र नहीं बनता और अडानी जी को अमेरिका में सजा नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि घूस जो हुई है वो भारत में दी गई है। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि अगर घूस भारत में दी गई है तो भारत में तो अदालतें हैं और भारत में लॉयर्स भी हैं, वकील भी हैं, और भारत में पुलिस भी है, एक सरकार भी है। लेकिन यहां पर अभी आप कोई खबर नहीं सुनेंगे। ये खबर अभी सिर्फ अमेरिका से आ रही है और खुद उनकी जो लीगल टीम है दलील ये दे रही है कि जो आरोप लग रहा है घूस का वो तो भारत में हुआ है, तो आप अमेरिका में हमें सजा क्यों देना चाहते हैं? और क्या अडानी जी को इस बात का कोई अंदाजा है कि भारत में उनके लिए कोई सजा नहीं हो सकती? तो अमेरिका का जो स्टॉक एक्सचेंज है वो SEC वो सिविल फ्रॉड केस में भी सेटलमेंट की तरफ आगे बढ़ रहा है। इसमें जुर्माना हो सकता है, लेकिन अडानी से गलती स्वीकार करवाने की संभावना इसमें कम बताई जा रही है। और तमाम जो इस मामले को देखने वाले जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि इसको पे टू प्ले, यानी जितना पैसा डालो उतना ज्यादा खेल देखो, इस तरह का मॉडल है। यानी निवेश और राजनीतिक रिश्तों के बदले की कानूनी राहत, यानी आप इन्वेस्टमेंट अगर देंगे अमेरिका में, जैसा बताया जा रहा है कि कई साल लगेंगे इसमें, लेकिन $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होगा, 15,000 अमेरिकी लोगों को नौकरी मिलेगी। तो इसके बदले में क्या जस्टिस डिपार्टमेंट जो मुकदमा घूसखोरी का चल रहा है, अमेरिकन इन्वेस्टर के पैसे को भारत में घूस देने के लिए, क्या उसको ड्रॉप किया जा सकता है? ये पूरे मामले का लब्बे लुबाब है। तो भारत में इस रिपोर्ट के बाद जाहिर है नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी के रिश्तों को लेकर सवाल फिर से तेज हो गए हैं। राहुल गांधी ने इस पर ट्वीट किया है और अभी तक हम ये देख रहे हैं कि ये जो पूरा मामला बन रहा है, अब ये देखिए यहां पर सुप्रिया श्रीनेत वो क्या कह रही हैं। सुप्रिया श्रीनेत ये कह रही हैं कि अडानी के नए वकील रॉबर्ट जोसेफ गिफ्रो ने अमेरिका के न्याय विभाग को जो ऑफर दिया है उसके बारे में ये बात कर रही हैं। ये कह रही हैं अब समझ में आ गया है कि नरेंद्र मोदी अमेरिका के सामने नतमस्तक क्यों हैं। अब समझ में आ गया कि अमेरिका के साथ इतनी एक तरफा ट्रेड डील क्यों हो रही है, क्यों 50% टैरिफ ठुकने पर भी मोदी जी के मुंह से चू नहीं निकलता, क्यों हिंदुस्तान की सेना पाकिस्तान पर हावी थी जब मोदी ने ट्रंप के इशारे पर एकदम से सीज फायर किया। अब समझ में आया कि अमेरिका के आगे हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को क्यों गिरवी रखा गया है। इसके अलावा तमाम चीजें वो कहती हैं, एप्स्टीन फाइल, उसका सारा कच्चा चिट्ठा। आइए सुन लेते हैं सुप्रिया को। खबरों के मुताबिक अमेरिका में अडानी पर जो फ्रॉड का केस चल रहा है वो खत्म हो सकता है। अडानी के नए वकील हैं रॉबर्ट जोसेफ ग्रीफा और उन्होंने अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट को कहा है कि अगर वो अडानी का केस खत्म करते हैं, उनके खिलाफ आरोपों को ड्रॉप करते हैं, तो अडानी वहां पर कुछ निवेश करेंगे, नौकरियां बनाएंगे वगैरह वगैरह। एक तरह से घूस ऑफर करी गई है क्विड प्रो को, आप हमें रिलीफ दीजिए, हम आपका ये काम करेंगे। लेकिन कमाल की बात और कितनी बड़ी विडंबना यह है कि अडानी के ऊपर जो केस अमेरिका में चल रहा है वो क्या है, वो ये है कि अडानी ने हिंदुस्तान में सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए अधिकारियों को घूस दी, करीब $250 मिलियन की, और यह पैसा अमेरिका के निवेशकों का था। तो अमेरिका में हिंदुस्तान पर घूस देने के लिए केस चल रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में इसकी किसी को चिंता नहीं है। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई जांच नहीं, कोई आरोप नहीं, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई चिंता नहीं है कि इतना बड़ा फ्रॉड का मामला सामने आया है। लेकिन इससे कुछ बातें बिल्कुल साफ हो जाती हैं, क्योंकि अब समझ में आ रहा है कि नरेंद्र मोदी अमेरिका के सामने नतमस्तक क्यों है। अब समझ में आ रहा है कि ट्रंप की इतनी खरी खरी खोटी बातें सुनने के बावजूद मोदी क्यों चुप रहते हैं। अब समझ में आ रहा है कि नरेंद्र मोदी ने इस तरह की एक तरफा यूएस ट्रेड डील क्यों की, जिससे कि हमारे किसान और हमारे उद्योग तबाह हो जाएंगे। अब समझ में आ रहा है कि 50% टैरिफ लगने के बाद भी नरेंद्र मोदी के मुंह से चू क्यों नहीं निकली। अब समझ में आ रहा है कि नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी को अमेरिका के सामने समर्पित गिरवी क्यों रख दिया। अब समझ में आ रहा है कि जब हिंदुस्तान की सेना पाकिस्तान पर हावी थी तो नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के कहने पर सीज फायर क्यों किया। अब समझ में आ रहा है जब अमेरिका हमारे लोगों को बेड़ियां डालकर, हथकड़ियां लगाकर अपने देश से खदेड़ता है तो नरेंद्र मोदी चुप क्यों रहे। अब समझ में आ रहा है कि नरेंद्र मोदी ट्रंप की कठपुतली क्यों बने हुए, इस तरह से सरेंडर क्यों कर दिया है। क्योंकि असलियत यह है कि अमेरिका के पास एप्स्टीन की फाइल है, सारा कच्चा चिट्ठा है, और अमेरिका की मुट्ठी में अडानी की गर्दन है। तो जो सारी कवायद है वो सच को छिपाने की और मित्र अडानी को बचाने की है। देश भाड़ में जाता है तो जाए, इस कदर कॉम्प्रोमाइज्ड
इस देश के प्रधानमंत्री हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि देश के जो चीफ जस्टिस हैं, न्यायमूर्ति, वो कह रहे हैं कि जो बेरोजगार लोग हैं वो पैरासाइट और कॉकरोच बन गए हैं। वो किस तरह से एक्टिविज्म कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास नौकरियां नहीं हैं और नौकरियां उधर जा सकती हैं। अमेरिका 15,000 नौकरियों का वादा किया है, कम से कम ऐसा न्यूयॉर्क टाइम्स तो रिपोर्ट कर रहा है, जैसे मैंने आपको तफसील से बताया। इस वक्त द वायर के फाउंडिंग एडिटर एम के वेणु मेरे साथ मौजूद हैं। एम के वेणु, अजीब से दौर में हम जी रहे हैं। यहाँ पर हमारे जो जस्टिसेज हैं, जो हमारे जज हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए बेरोजगार लोग तो कॉकरोच बन गए हैं। उधर 15,000 नौकरियों का दावा कर रहे हैं, कम से कम कर रहा है जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने। मुझे लगता है एक सियासी भूचाल लाने के लिए ये खबर काफी है। अगर न्यूयॉर्क टाइम्स के शब्दों में मैं कहूं तो वो कह रहे हैं कि ये पे टू प्ले मॉडल है। एम के वेणु, मैं आपसे ये समझना चाहती हूं कि ये बड़ा तकनीकी सा मामला है। इसमें कांग्रेस पार्टी तो ये कह रही है कि ये पूरे तरीके से साबित हो चुका है कि कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम है। क्यों हर तरह से अमेरिका की बात मानी जा रही है, क्योंकि अपने मित्र को बचाना है। लेकिन मैं इसकी पॉलिटिक्स को थोड़ी देर के लिए किनारे रखना चाहती हूँ और आपके जैसे एक बड़े अर्थशास्त्र को समझने वाले और ग्लोबल पॉलिटिक्स को समझने वाले व्यक्ति से मैं समझना ये चाहती हूं कि क्या ऐसा संभव है कि अमेरिका जैसे देश में किसी अदालत के जरिए ये डील हो सके कि आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए तो मैं आपके ऊपर जो मुकदमा है उसे वापस ले लूंगा। क्या ये मुमकिन है? अरफा, इसमें दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि ये जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट का जो ऑफर किया है, जो अडानी ग्रुप ने $10 बिलियन इन्वेस्टमेंट एकदम से नहीं होगा, 5, 6, 7, 10 साल में होगा और 15,000 नौकरियां। ये स्ट्रिक्टली लीगल प्रोसीडिंग्स के तहत नहीं हुआ है। ये मतलब ये कोर्ट का मामला नहीं है। ये उन्होंने एक अलग से, जिसे कहते हैं स्वीटनर हुआ, असल में ये है एक किस्म से एक एक्स्ट्रा बोनस के तौर पे अडानी ग्रुप ने ये ऑफर किया कि हम एक किस्म से एक गुडविल के तौर पे। अच्छा, उसका मैं आपको समझाता हूँ वो गुडविल क्यों है। वो इसलिए क्योंकि जो असली केस है, असली केस क्या है? असली केस ये था कि अडानी ग्रुप आंध्र प्रदेश में 7,000 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट उन्होंने आंध्र प्रदेश में लिया और उसमें उन्होंने एक पार्टनरशिप करी अमेरिकन कंपनी के साथ, अजूर पावर, और वो उसमें से 1/3, मोटा मोटी 1/3, 7,000 में से 2,500 के करीब मेगावाट वो अमेरिकी कंपनी को इम्प्लीमेंट करना था। अच्छा, अमेरिकी कंपनी को ये किस्सा शुरू कैसे हुआ, ये बहुत बहुत जरूरी है इसको समझना। अमेरिकी कंपनी ने वहां पे अपने बोर्ड में ये खुलासा किया, उनकी अपनी बोर्ड मीटिंग में हुआ तो उन्होंने खुलासा किया कि भाई हम इस प्रोजेक्ट में अडानी के ग्रुप के साथ हम जा रहे हैं और वहाँ पे हम 7,000 मेगावाट सोलर पावर का प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो मगर इसमें एक बिजनेस डेवलपमेंट फी मांगी गई है, पर मेगावाट पावर पे इतना आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, जिसे बिजनेस डेवलपमेंट फी कहा गया। तो उन्होंने इसका खुलासा बोर्ड के मीटिंग में किया तो बोर्ड के मिनट्स में आ गया। अच्छा, वहां पे रेगुलेशन ये है कि बोर्ड के जो मिनट्स हैं, जो में खुलासे होते हैं, उसको आप जो वहां का जो स्टॉक मार्केट रेगुलेटर है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, जो यहाँ पे सेबी है, वो सेबी का जो इक्विवेलेंट है वो स्टॉक मार्केट सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, वहां पे ये डिस्क्लोज करना पड़ा। वहां की ट्रांसपेरेंसी लॉज है कि आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, तो वहां डिस्क्लोज किया गया क्योंकि वो लिस्टेड कंपनी है अजूर पावर, उस वहाँ शेयर होल्डर्स हैं, उनको भी इंफॉर्मेशन पूरी मिलनी चाहिए। तो वहां पे एसईसी ने ये डिसीजन लिया कि भाई अगर बिजनेस डेवलपमेंट फी अगर मांगी जा रही है तो ये तो एक किस्म से ब्राइबरी है, तो ये तो गलत है। क्योंकि जब अडानी ग्रुप ने ग्लोबल मार्केट से अमेरिकी मार्केट से पैसे उन्होंने जब उठाए थे, जो अमेरिकी बॉन्ड, तो वहां पे उन्हें स्पेसिफिक एक अंडरटेकिंग देना पड़ता है कि इस कंपनी का कोई ब्राइबरी और ऐसे किसी क्रिमिनल चार्जेस से में कभी ये कंपनी वो नहीं हुई है और इसने पूरा डिस्क्लोजर किया और ये साफ कंपनी है। तो उन्होंने कहा भाई ये तो गलत डिस्क्लोजर हो गया भाई, अगर ये ब्राइबरी अगर ये जो अजूर जो उनके पार्टनर ने वहाँ पे डिक्लेयर किया अगर वो सही है तो ये तो गलत है। तो उन्होंने अडानी ग्रुप को नोटिस भेजा और उसके चलते अडानी साहब और उनके जो
इसमें जो अडानी के जो नेव्यू हैं सागर अडानी, उन पे रेड हुआ और उन पे जो अमेरिकी एनफोर्समेंट अथॉरिटी ने उनका मोबाइल ले लिया, तो उस मोबाइल में जो भी उनको एविडेंस मिला उस बेसिस पे उन्होंने एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, एक तो सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ने उनको नोटिस दिया कि आप ये गलत हुआ है और इस पे सिविल केस, एसईसी सिविल केस उन्होंने लॉन्च किया। एक अलग से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने न्यूयॉर्क में एक क्रिमिनल केस लॉन्च किया। हालांकि मामला दोनों एक ही था, मगर एक ने सिविल केस किया, एक ने क्रिमिनल केस किया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने। उसकी भी नोटिस आई इनके पास। तो काफी समय तक अडानी ग्रुप ने उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो उसके बाद अभी कुछ ही महीने पहले, 4-5 महीने पहले, ये उन्हें रिस्पॉन्ड करना पड़ा और उन्होंने बड़े लॉयर को हायर किया वहां पे अमेरिका में, जो कि ट्रंप साहब के भी लॉयर हैं, और उन्होंने जाके एक सिविल सेटलमेंट करवा दिया उनका सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन में अडानी ग्रुप का। और वहां पे सिविल सेटलमेंट होते हैं और कई कंपनियां हैं, गोल्डमैन सैक्स हैं, आपको जेपी मॉर्गन चेज है, हालीबर्टन है, ऐसे कई कंपनियां हैं, वो वहां पे सिविल सेटलमेंट करती हैं। उस सिविल सेटलमेंट में होता क्या है कि आप ये कहते हैं कि हम ना चार्जेस को ना हम एक्सेप्ट कर रहे हैं ना डिनाई कर रहे हैं, और नॉन एक्सेप्टेंस एंड नॉट डिनाइंग, नॉट एक्सेप्टिंग, और सीधे हम फाइन दे रहे हैं। तो उन्होंने फाइन दे दिया $18 मिलियन। $18 मिलियन में मेरे ख्याल $12 मिलियन सागर अडानी के तरफ से और $6 मिलियन गौतम अडानी की तरफ से। तो ये फाइन उन्होंने दिया। तो ये एक किस्म से उन्होंने सेटलमेंट किया है। मगर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये सिविल सेटलमेंट है कि भी हम चार्जेस को ना हम एक्सेप्ट कर रहे हैं ना हम डिनाई कर रहे हैं। तो ये एक प्रक्रिया रहती है, सेबी भी करती है। किसी जमाने में अंबानी ग्रुप पे भी सेबी ने इसी तरह के कुछ चार्जेस आए थे इनसाइडर ट्रेडिंग के। अंबानी ग्रुप ने भी कुछ 50-100 करोड़ फाइन दे के बोला, नाइदर एक्सेप्ट नॉट डिनाई, नाइदर एक्सेप्ट नॉट। लेकिन वेनु, यहाँ पे जो उनकी लीगल टीम कह रही है, जो अडानी की लीगल टीम है, वो ये कह रही है कि ये जो घूस दी गई है ये तो भारत में दी गई है, पैसा जरूर अमेरिकन इन्वेस्टर का है। आ रहा हूं मैं, अरफा, मैं उसी पे आ रहा हूं। जहां तक यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का सवाल है, जो क्रिमिनल केस जो डील कर रही है, इसलिए मैं आपको शुरू में कह रहा था कि जो मार्केट रेगुलेटर है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, वो सिविल केस देख रहा है। जो यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो क्रिमिनल केस देख रही है। वहां पे ये ट्रंप साहब के लॉयर ने जाके आर्ग्यू किया कि इसका जो जुरिस्डिक्शन है ये इंडिया में है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ब्राइब, जो एलेज्ड ब्राइब पे करने वाला इंडिया में है, जो एलेज्ड ब्राइब रिसीवर वो इंडिया में है, जो कि जो मिनिस्टर है, जो भी ब्यूरोक्रेट्स, और प्रोजेक्ट भी इंडिया में है। तो वो कह रहे हैं कि अमेरिका का इसमें जुरिस्डिक्शन नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जो कि इससे भी बड़ी बात है, ट्रंप के आने के बाद ट्रंप ने क्या करा, ट्रंप ने अमेरिकी कंपनियों की मदद करने के लिए, क्योंकि इसमें कई अमेरिकी कंपनी भी इसमें फंसे हैं, उनको मदद करने के लिए उन्होंने फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट, जिसके तहत ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने क्रिमिनल जो केस नोटिस अडानी को इशू किया, उसको उन्होंने डाइल्यूट कर दिया। और उन्होंने कहा कि अब इसके बाद ये उसको पहले तो उसको पॉज कर दिया, एक किस्म से स्टे कर दिया उस एक्ट को के लागू होने का। उसके बाद उसके स्कोप को भी नैरो कर दिया और उन्होंने कहा कि ये इस तरह की क्रिमिनल केसेस अब नहीं होंगी, और ज्यादातर जहां तक अमेरिका के इंटरेस्ट का, कंपनियों के इंटरेस्ट का सवाल है, इन केसेस, इन लॉस को हम, इसके स्कोप को हम नैरो कर देते हैं। तो इसमें मैं कहूंगा अडानी ग्रुप को फायदा हो गया, क्योंकि वो उन्होंने किया तो अमेरिकी कंपनियों के लिए भी किया, मतलब ज्यादा मेनली उनके लिए किया, मगर फायदा इनको भी इसमें। लेकिन वेनु, मेरे पास समय कम है और मैं आपसे, जी हाँ, समय कम है, और आखिरी सवाल आपसे इसकी राजनीति में पूछना चाहती हूँ। वो सवाल ये है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी आरोप ये लगा रही है कि भाई देखिए, अडानी को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी तमाम तरह से डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां, उनका लालच और सब कुछ सहने को तैयार हैं। बल्कि हैरानी की बात तो यह है कि अब देखिए,
आरएसएस ने प्रस्ताव ये किया है कि पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए और आरएसएस के लोग अभी वापस लौटे हैं अमेरिका से और वहां बताया जा रहा है कि उनके ऊपर दबाव दिया गया कि आप आतंकवाद के बावजूद भी पाकिस्तान से बातचीत और डायलॉग की शुरुआत कीजिए। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं, इसमें अगर ये भी ना माने कि अमेरिका की इतनी हालत खराब नहीं है, जो उनके लोकतांत्रिक संस्थान है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, कि वहां सीधे तौर पर सरकार वहां का जो जुडिशियल सिस्टम है उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है, अगर ये भी ना माने हम, तब भी इतना तो मानना पड़ेगा कि जिस लॉयर को हायर किया गया अडानी जी के जरिए, वो लॉयर डोनाल्ड ट्रंप के नजदीक लोगों में से एक है और उसके जरिए इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई होगी। ये जो लॉबीज हैं, इनका खेल अमेरिका में तो आप भी जानते हैं और हम भी, तो कांग्रेस पार्टी शायद गलत नहीं है जब वो ये आरोप लगा रही है। देखिए अरफा, कांग्रेस पार्टी के आरोप में भी दम है। मैं आपको एक इससे भी बड़ी बात बता रहा हूं, वो ये कि अगर वो ये कह रहे हैं कि उसका जुरिस्डिक्शन, जो क्रिमिनल केस का जुरिस्डिक्शन वहां पे नहीं है और वो इंडिया में है, क्योंकि इंडिया में ब्राइब दी गई, जो गिवर इंडिया में था, ब्राइब टेकर भी इंडिया में है, तो ये इसे इंडिया में होना चाहिए और जांच यहाँ होनी चाहिए। असली सवाल तो ये होना चाहिए कि इसके बजाय कि अमेरिकी सिस्टम को हम ब्लेम करें, हमें ये सवाल पूछना चाहिए कि हमारा सिस्टम क्या कर रहा है। अभी तक तो हमारी सिस्टम ने कुछ भी नहीं किया। सेबी ने क्लीन चिट दे दी है। इसके पहले जो सोलर मिनिस्ट्री ऑफ जो सोलर पावर के अंदर जो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन जो है SECI, उन्होंने भी कुछ ज्यादा कुछ कहा नहीं। तो ये तो जो अमेरिका तो आप उस बॉल को हमारे फेरे में बिल्कुल। डाल रहा है। तो आखिरी बात, क्या कह रही है, सारा जो हुआ जो है एलेक्स ब्राइबरी, वो यहाँ हुआ है। जी हाँ बिल्कुल, आखिरी बात और तकनीकी, पहले भी ऑपोजिशन ने सवाल उठाया कि यहाँ पे FIR क्यों नहीं फाइल हुआ। ये आरोप, ये इस वक्त ये आरोप ही है। वो मैंने आपको बताया, वो आरोप इसलिए है क्योंकि जो अडानी के जो पार्टनर थे उस प्रोजेक्ट में, जो US में, उन्होंने इसको लिखित में दे दिया कि हमें इतना पैसा वहां पे देने का हम रिक्वेस्ट आया था इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए। तो उसके बाद ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने क्रिमिनल नोटिस भेजा है। अच्छा, वहां पे देखिए आप अरफा, उस कंपनी का क्या हुआ, जो पार्टनर कंपनी, उस कंपनी को उनके खिलाफ भी प्रोसीडिंग्स हुई हैं और जो उनकी मैनेजमेंट पूरी बदल गई है, वो नया मैनेजमेंट आया है और अमेरिका के शेयर होल्डर ने उस कंपनी के खिलाफ क्लास एक्शन सूट लेके आए कि आपके इस एक्शन से हमारे शेयर प्राइसेस गिरे हैं। जो ब्राइबरी चार्ज जब उसका खुलासा हुआ तो वो कंपनी के शेयर प्राइस बिल्कुल गिरे और शेयर होल्डर्स ने काफी पैसा उसमें गवाया। तो शेयर होल्डर्स ने केस करा उनके ऊपर। वहां पे उन्होंने $23 मिलियन उस कंपनी से शेयर होल्डर्स ने उन्हें वो मिला है, मतलब कोर्ट से कॉम्पनसेशन मिला है और उसके बाद वो कंपनी की पूरी मैनेजमेंट हटा दी गई है। बिल्कुल वेणु, मुझे कार्यक्रम यहाँ खत्म करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। वक्त समाप्त हो चुका है, लेकिन फिलहाल मैं कह सकती हूँ इसका एक तरह का सियासी भूचाल है। अब इस पर निर्भर करेगा जिसको कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी की जो गोदी मीडिया है वाकई आम जनता तक इस मुद्दे को उठा पाती है या नहीं, ले पाती है या नहीं। इसमें बहुत सारे लीगल और साथ ही टेक्निकल इश्यूज हैं जिसको कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही सामान्य और साधारण भाषा में समझाने की कोशिश भी की है, लेकिन कितना ये मुद्दा जनता के सामने आ सकता है, ये एक बड़ा सवाल है।